हाय एवरीवन, देयर इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। कल से मैं स्पेशल क्लासेस लेना स्टार्ट कर रही हूँ अनअकैडमी पे। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। आप इनको अनलॉक कर सकते हो फ्री क्लासेस को। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है PCSJ जुडिशरी का। उसके बाद आपको कोड फिल करना है VV लॉ, कैपिटल लेटर्स में है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो फ्री प्लान है आप उसको अनलॉक कर सकते हो इस कोड के साथ, ठीक है। इसमें मैं क्या कल से जो फर्स्ट क्लास है, लाइव क्लास है, वो 4 बजे है, ठीक है, कल शाम को। तो आप क्या कर सकते हो, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दो लेना, ठीक है। जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए कल इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसके बाद हरियाणा जुडिशरी एग्ज़ाम, जैसे कि नोटिफिकेशन हम सबको पता है आउट हो चुकी है, तो उसका हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग, क्या इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस। डेली 1 आवर की क्लास होगी, ठीक है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। आप और भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जिनकी आप क्लासेस फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी ने ये नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको क्या करना है, मुझे फॉलो कर लेना है अनअकैडमी पे एज़ वेल एज़, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जब भी क्लासेस होंगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि इतने बजे क्लास है। वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट होगा इन क्लासेस का। लाइक दीज क्लासेस विल रियली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर हरियाणा जुडिशरी एग्ज़ाम्स। इसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs, सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वी विल कवर दैट। आई होप गाइस, ठीक है। आप कल 4 बजे लाइव आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। कल 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट 4 PM शार्प, ठीक है। तो आज हम अपनी MCQs डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। सो आवर फर्स्ट MCQ इज विच इज़ करेक्ट, ठीक है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होती है तो हम उसको प्रॉमिस कहते हैं। प्रॉमिस के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स होने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रॉमिस होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉमिस होता है, फिर कंसिडरेशन होनी चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन तो वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर वो इन्फोर्सेबल ही नहीं हो सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसका क्या आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स डिस्प्लेड इन ए शॉप विद ए प्राइस टैग इज एन, whether it is an offer, invitation to offer, counter offer, none of the above. So what is the right answer to this question? It is an invitation to offer, ठीक है। जब भी गुड्स डिस्प्ले की जाती है किसी शॉप में, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर फ्रॉम द शॉपकीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज competency of a contract relates to what? Age of the parties, soundness of mind of the parties, both age and soundness of mind, intelligence of the parties. So what is the correct answer to this question? It is C option, that is age and soundness of mind, ठीक है। एज क्या होनी चाहिए, 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, ठीक है। मेजर होना चाहिए, ठीक है। और साउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए। अगर अनसाउंड है पर्सन तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। मैंने जो इम्पॉर्टेंट ये जो MCQs हैं ये मोस्टली, ठीक है, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनमें से ही बनाए हुए हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्लैटिनम प्लान आप ले सकते हो, दैट इज़ फॉर 199 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस हैं, क्या क्या आता है, कैसे आपको पढ़ना है, इलस्ट्रेशंस कौन सी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द हरियाणा जुडिशरी एग्जाम, उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो यू कैन सी दैट वीडियोज़। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज enforceable agreements are the one made by free consent, parties to the contract are competent to enter into an agreement, having lawful consideration and lawful object, all of the above. So what is the correct answer to this question? The correct answer is all of the above. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए एक तो फ्री ऑफ कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो वो नहीं हो सकता है एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज़ कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल वेयर
forbidden by law, defeat the provisions of any law, which is fraudulent, which is immoral and against the public policy, all of the above. So what is the correct answer is D option, that is all of the above. ठीक है, मैंने आपको अभी बताया किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर उसके ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो सकता है. सो दीज आर द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स. दैट इज अगर वो फ्रॉडुलेंट है, इमोरल है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, फॉरबिडन बाय लॉ है. सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. Next question is, if only a part of the consideration of object is unlawful, the contract under section 24 shall be valid, voidable, void, illegal. So what is the correct answer to this question? That is void. आप section 24 read किया होगा अगर आपने, अगर नहीं किया तो कर लेना. इसका आंसर है C option, that is it is void. Next important question is, an agreement to remain unmarried is valid, voidable, void, unenforceable. So the what is the correct answer is it is void. ठीक है, अगर आप कोई agreement करता है कि आपको शादी नहीं करवा सकते हैं, you will remain unmarried, that is a void agreement. Next is 8th question is, the term consensus ad idem means general consensus, reaching an agreement, meeting of the minds upon the same thing in the same sense. Next is all of the above. So what is the correct answer to this question? The correct answer is it means meeting of the minds upon the same thing in the same sense. Next question is, what is a reasonable time for performance of a contract? Whether it is a question of fact, is a question of law, is a mixed question of fact and law, is a question of prudence. So what is the correct answer to this question? The correct answer is it is a question of fact. ठीक है, he is the correct answer to this question. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का. अंडर सेक्शन 62 द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट परफॉर्म्ड इफ देयर इज नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आप सेक्शन 62 रीड कर सकते हो. दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये नोवेशन का क्या मीनिंग होता है, रिसेशन का क्या मीनिंग होता है, टू एंड इन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑल्ट्रेशन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है. नोवेशन और रिसेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है. सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है गाइज, अगर आपको हरियाणा जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए प्लैटिनम प्लान बाय कर सकते हो. और आपको गोल्ड प्लान ज़्यादा मतलब महंगा लगता है तो गो फॉर द प्लैटिनम प्लान. अदरवाइज कल आप 4 बजे लाइव क्लास है, तो आई होप टू सी यू देयर गाइज. बाय बाय.